जबरदस्त एक्शन में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। स्वास्थ्य मंत्री ने लिया ऐसा फैसला कि उड़ा दी डॉक्टरों की नींद। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आप जानते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। वो बात अलग है कि जब उन्होंने ये विभाग संभाला था, जब मंत्री पद संभाला था, उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। लेकिन अब ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिसे देखने के बाद आप ये कहेंगे कि इनसे ज्यादा पावरफुल मंत्री बिहार में शायद ही कोई होगा। आखिर ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने? पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इन दिनों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पूरे एक्शन मोड में चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा जबरदस्त फैसला ले लिया है जिससे डॉक्टरों की रातों की नींद उड़ चुकी है और वो बेचैन होकर घूम रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो जानना आपके लिए भी जरूरी है, खासतौर पर अगर आप बिहार के जनता है, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी होती है डॉक्टरों की अपने पद पर बैठने की, वो आपको नदारद मिलते हैं और आप अपना इलाज करवा ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब डॉक्टरों की कतई भी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि एक्शन मोड में दिखने लगे हैं निशांत कुमार। देखिए, प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सभी जगहों पर सीधी नजर रखी जाएगी मंत्री के दफ्तर से। यानी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने दफ्तर में बैठकर ये सब कुछ देख पाएंगे कि कौन से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्या मरीजों को इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वहां क्या व्यवस्था की गई है और किस मरीज के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, कौन सा डॉक्टर नदारद है, कौन से डॉक्टर छुट्टी पर चल रहे हैं, ये सब कुछ डिटेल जो है वो मंत्री के दफ्तर में मिल जाएगी। और ये कैसे होगा ये भी आप समझिए। दरअसल अभी हाल ही में बयान दिया निशांत कुमार ने। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब वो योजना बना रहे हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग जो है मंत्री के दफ्तर से होगी। उसे ऑपरेट किया जाएगा मंत्री के दफ्तर से, वहां से सीधी नजर रखी जाएगी। इसके लिए बकायदा कंट्रोल रूम भी तैयार किया जाएगा, जहां से सीसीटीवी कैमरे जो है उसे ऑपरेट किया जाएगा, उसका कंट्रोल रखा जाएगा। आखिर क्या कुछ कहा है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने, इसे लेकर पहले आपको ये सुनाते हैं। अभी जो है सबसे पहले जितने भी स्वास्थ्य संस्थान है, करीबन 15,000 स्वास्थ्य संस्थान होंगे सरकारी इस राज्य में, तो वहां पर हम अभी एक कैमरा लगवा रहे हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि वो कोई भी डॉक्टर आता है और जाता है, उस बीच में वो क्या करता है उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लीजिए या सीएससी, कुछ भी, मान लीजिए 9 बजे वो आया, 1 बजे गया, तो वो जो भी ओपीडी किया, आईपीडी किया या फिर उसने सर्जरी की या राउंड लगाया, तो सबका रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास। और सब जगह सारे संस्थानों में हम कैमरा लगा रहे हैं ताकि हम कैमरे से ही जुड़ सकें। हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो वहां से मैं इसको मॉनिटरिंग करूंगा आगे। तो सुना आपने, सीधे सीधे निशांत कुमार ने संदेश दे दिया है कि अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलने वाली है। अगर कोई भी डॉक्टर नदारद होता है या फिर झूठ बोलकर उसकी अनुपस्थिति होती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में औचक निरीक्षण किया था, पटना के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। अचानक से वो पहुंच गए थे इंस्पेक्शन के लिए और वहां जाकर उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को परखा था। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जिन्हें अपने दफ्तर में उपस्थित होना चाहिए था, वो वहां से नदारद होते हैं। यहां तक कि फोन भी किया जाता है प्रिंसिपल को, लेकिन प्रिंसिपल फोन तक भी नहीं उठाते हैं। उनका इंतजार किया जाता है, फिर से उन्हें फोन घुमाया जाता है कि पूछ लिया जाए कि भैया आप कहां हैं, आप यहां से नदारद क्यों हैं, आपका तो ये ऑफिस आवर चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि प्रिंसिपल ने फोन तक भी नहीं उठाया, जिसके बाद पारा हाई हो जाता है मंत्री निशांत कुमार का और वो एक्शन मोड में आ जाते हैं। कार्रवाई के निर्देश दे दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में पहुंचकर जो मरीज वहां पर एडमिट थे उन
उनसे भी बात की मंत्री निशांत कुमार ने, उन्होंने उनसे जाना कि आपको व्यवस्था यहाँ पर कैसी मिल रही है। तब कई तरह की शिकायतें सामने आई। वहां पर भर्ती मरीजों ने, उनके तीमारदारों ने ये शिकायत की कि यहाँ बिचौलिया कोई भी काम बिना पैसों के नहीं करते, ना हमें उचित व्यवस्था यहाँ पर मिलती है, ना सही इलाज हमें मिल रहा है और दवाइयां भी हमें नहीं मिलती है। ऐसी कई शिकायतें जब मंत्री निशांत के पास पहुंची, तब उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अब यहां कोई कड़ा फैसला लेना ही होगा। जिसके बाद अब उन्होंने ये प्लान तैयार किया है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं बिहार के भीतर, जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिस पर सीधी नजर जो है स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर से रखी जाएगी, ताकि वो अपने दफ्तर में बैठकर ये देख सके कि कौन से सरकारी अस्पताल में मरीजों को कैसी व्यवस्था दी जा रही है, कोई डॉक्टर अपने समय पर पहुंच पा रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि कई बार आप देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो अपने समय पर सरकारी अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। यहां तक कि कई सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाकर वापस चले जाते हैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने के लिए। लेकिन अब सीधे सीधे आप समझिए कि जब मंत्री के दफ्तर से ही इस पर नजर रखी जाएगी, निगरानी की जाएगी, तब किसी भी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो झूठ बोल सके। क्योंकि ऐसी कई तरह की शिकायतें सामने आती है, जब भी औचक निरीक्षण होता है, जब भी अचानक से कोई भी मंत्री पहुंचता है इंस्पेक्शन के लिए, तब इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। अब आप देखिए कि पटना के मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि प्रिंसिपल जिन्हें प्रेजेंट होना चाहिए था लेकिन उनकी एब्सेंस वहां पर होती है। तो इस तरीके की स्थिति फिर से पैदा ना हो सके, इसी वजह से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस तरीके का जो फैसला है वो तैयार किया है। इस तरीके का फैसला उन्होंने लिया है ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो सके। और इसी के साथ खास बात यह भी है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसमें डॉक्टरों के पूरे दिन भर की कामकाज की डिटेल वहां रखी जाएगी, ताकि मंत्री जी ये समझ सके कि पूरे दिन भर में कितना ओपीडी चला, कितने मरीज वहां पर आए, कितने मरीजों को इलाज मिला और कितने मरीजों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है और इसके पीछे की वजह क्या थी। आप समझिए कि ये इस तरीके का फैसला है जिससे वाकई में प्रदेश की जनता को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। क्योंकि सरकारी अस्पताल की जब जब बात आती है तब तब अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आती है। ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा अलीनगर से बीजेपी की विधायक है मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी बाकायदा विधानसभा के भीतर इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया था। यहां तक कि उन्होंने अपने ही मंत्री को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने जब सवाल पूछा था, जब आपको याद होगा कि निशांत कुमार से पहले जो स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे मंत्री, उनकी पोल पट्टी खोलने का काम बीजेपी विधायक ने किया था, मैथिली ठाकुर ने। उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके के हालात हैं वो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कभी भी वो धराशायी हो सकता है, उसे सिर्फ मरम्मत की नहीं, उसे दोबारा से कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। लेकिन मंत्री जी इनकार कर देते हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। बाकायदा उन्होंने सवाल उठा दिए थे कि मंत्री जी मैं खुद वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंची हूं। तो आप समझिए कि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी नेता का जमीनी स्तर पर काम करना। ग्राउंड पर जब आप उतरते हैं तो आप वहां की सच्चाई को समझते हैं और ऐसा ही काम बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने किया था और ऐसा ही काम स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो खुद जब ग्राउंड पर उतरे, खुद जब पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल वो पहुंचे, तब उन्होंने अव्यवस्था देखी, अब जाकर उन्होंने ये एक्शन लिया है और ये बड़ा फैसला लिया है कि सीधे मंत्री के दफ्तर से सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा जिसमें बाकायदा वो पूरे दिन भर की डॉक्टर्स की डिटेल वहां पर भरी जाएगी कि किसे इलाज मिला है, कितना काम हुआ, कितना कामकाज नहीं हुआ है, और जिसकी भी इसमें लापरवाही बरती जाएगी उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार वही मंत्री हैं जब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी, और जैसे ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया था, उनके हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके जेस्चर को लेकर, उनके पोस्चर को लेकर। और यह कहा गया था कि स्वास्थ्य विभाग जो बेहद महत्वपूर्ण विभाग है, ऐसे विभाग की जिम्मेदारी ऐसे नेता को कैसे दी
की जा सकती है जो खुद ही हेल्दी नहीं है, जो खुद ही फिजिकल तौर पर फिट नहीं है। और कई तरह के सवाल जो है सोशल मीडिया पर खड़े किए गए थे स्वास्थ्य को लेकर निशांत कुमार के, लेकिन अब जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं उसके बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स ही ये कह रहे हैं कि भैया बिहार सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री अगर कोई है तो वो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। बकायदा उन्होंने खुद निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण, और ये रियलिटी चेक करना बेहद जरूरी होता है किसी भी नेता के लिए। अगर उन्हें सच जानना है, अगर उन्हें सच्चाई निकालनी है तो आपको ग्राउंड पर उतरना होगा, रियलिटी चेक करना होगा। और ऐसा ही कुछ काम इन दिनों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने डॉक्टरों की नींदें उड़ा दी है। वो डॉक्टर जो बेपरवाह होकर अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे, सरकारी अस्पताल में भले ही मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती थी, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर अपनी जेब भरने के मकसद से सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो अपने ऑफिस आवर में प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। लेकिन अब वो डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पूरे दिन भर वो क्या कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इस पर पूरी नजर स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर से रखी जाएगी। तो कैसा लगा आपको बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ये कदम और ये फैसला और ये एक्शन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।